अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बकरा ईद की ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी भर आएगा और आपको समझ में आएगा कि आखिर मुसलमान इस दिन कुर्बानी क्यों करते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। अल्लाह के एक नेक नबी थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और हर हाल में उनका हुक्म मानते थे। अल्लाह भी अपने इस प्यारे बंदे से बहुत खुश था। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान भी लिया करता है। एक रात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। तभी उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। नबियों का ख्वाब सच्चा होता है, इसलिए हज़रत इब्राहिम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। पहले उन्होंने बहुत सारे ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, लेकिन फिर दोबारा वही ख्वाब आया। तब उन्होंने सोचा कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ तो उनका बेटा हज़रत इस्माइल है। हज़रत इस्माइल बहुत दुआओं के बाद बुढ़ापे में मिले थे, इसलिए माँ बाप उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा था। अगले दिन हज़रत इब्राहिम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहा, इस्माइल को अच्छे कपड़े पहनाओ, हमें सफ़र पर जाना है। हज़रत हाजरा ने अपने बेटों को प्यार से तैयार किया। उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह उनके सब्र और इम्तिहान का इतना बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। जब हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर निकल रहे थे, तब रास्ते में शैतान आया। उसने हज़रत हाजरा को बहकाने की कोशिश की और कहा, तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। लेकिन हज़रत हाजरा ने जवाब दिया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हमें मंजूर है। फिर शैतान हज़रत इस्माइल के पास गया, मगर उन्होंने भी यही कहा, अगर अल्लाह की राह में मेरी कुर्बानी हो जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। आखिरकार हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर उस जगह पहुंचे जहां कुर्बानी देनी थी। उन्होंने अपने बेटे से सारी बात बता दी। हज़रत इस्माइल ने बड़े सब्र से कहा, बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप वही कीजिए जो आका हुक्म है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह सुनकर हज़रत इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा करना था। उन्होंने अपने बेटे की आंखों पर कपड़ा बांधा और खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि बेटे का चेहरा देखकर दिल कमजोर ना पड़ जाए। फिर जैसे ही उन्होंने छुरी चलाई, अल्लाह ने अपने फरिश्ते को भेज दिया। हज़रत इस्माइल की जगह एक दुम्बा रख दिया गया और हज़रत इस्माइल बिल्कुल सही सलामत बच गए। तभी अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। दोस्तों, इसी दिन से मुसलमान हर साल बकरा ईद मनाते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं। ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं होती, बल्कि अपने अंदर की बुराइयां, घमंड और लालच को छोड़ने का पैगाम भी होता है। इसलिए बकरा ईद मुसलमानों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और फरमाबरदारी की याद है।